राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बसंत पंचमी पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्म दिवस माना जाता है। इस पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रतिमदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है। इसीलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाड़ी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार वाग्देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी के रहस्योद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से वीणा बजाने का आग्रह किया। वीणा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी 25 जनवरी की दोपहर 12:34 से शुरू होगी और 26 जनवरी को सुबह 10:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की उपासना की जाती है। शास्त्रों में भगवती सरस्वती की पूजा का व्यक्तिगत रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन वर्तमान में सार्वजनिक पूजा स्थलों पर देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने की प्रथा शुरू हुई है। चूंकि यह ज्ञान का त्योहार है, इसलिए छात्र शिक्षण संस्थान को सजाते हैं। विद्या आरंभिक संस्कार के लिए यह सबसे अच्छा दिन है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्योहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। इनका उद्देश्य सृष्टि में नव चेतना और नव निर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना और आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से भी संबंध है। इस दिन नवान्न इष्टि यह एक छोटा यज्ञ किया जाता है।
इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसलों को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। राजस्थान, मथुरा तथा वृंदावन में इस दिन विशेष त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्यदेव से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाता है। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाता है। यह पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले के अवसर पर बसंत पंचमी का दिन खास माना जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।